हेलो एवरीवन। आप लोगों ने तो एक कहावत सुनी होगी कि इंसान रातों रात अमीर नहीं हो सकता। आपने ये भी सुना होगा कि इंसान रातों रात गरीब नहीं हो सकता। लेकिन ये कहानी सच हो सकती है, क्या आपको मैं बताऊं? हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था 2009 में। एक बंदा रातों रात ही फेमस हो गया। वो अरूज पर चला गया और रातों रात ही वो अरूज से जमीन पर आ गया। ये सब कैसे हुआ? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, पाकिस्तानी बॉलर। उसने फिक्सिंग की थी, 9 बॉल किया था। वो फिक्सिंग अलग चीज़ है, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया में ज़रा स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो गुजरी, ज़रा आप मुताला कीजिए। मैं ये वीडियो देखकर शॉक हो गया कि आज भी आमिर के कुछ हेटर्स है। हेटर्स की बात अलग है, हेटर्स हर किसी के होंगे। हेटर्स मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे, जो भी कंटेंट क्रिएटर हेटर उसके होंगे, ज़रूर होंगे। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की आमिर के ऊपर, मुझे कुछ ऐसी डार्क बातें पता चली जो आप सुनकर शॉक हो जाएंगे। अब फिक्सिंग उसने खुद की है या उसे करवाई गई है, वो अलग टॉपिक है, वो उस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन आमिर ने काम खर्चा किया है। जब उसने फिक्सिंग की है, बार की है, नहीं की, उसे करवाई गई है, वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना एक ऑरा बना के गया है। कैसा ऑरा बना के गया है इसे मैं आपको बताता हूँ। मैं जरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बैट्समैन है, वो पहली बॉलर पे बॉलिंग पे आता है, वो पहली बॉल भी चक्कर लगा देता है और दूसरी बॉल पे क्लीन बॉल हो जाता है। वो मैच टीम हार जाती है। लोग क्या कहेंगे, यार ये खड़ा होता तो ये मैच जीत सकते थे, ये अच्छा प्लेयर है, इसने चक्का भी लगाया था, उसका और वो प्लस हो गया। भले ही मैच हारे होंगे, लेकिन लोग ये कहेंगे, जरूर कहेंगे कि यार ये खड़ा होता तो ये मैच भी अच्छा हो जाता। इसी एग्जाम्पल को हम लेकर चले आमिर की जिंदगी के साइड। उसने बहुत अच्छा किया, वो अपने पीक पर था, उरूज पर था, वो वर्ल्ड के टॉपर्स बॉलिंग में आते था। वो जब वो खेल रहा था तो बड़े बड़े स्टार्स जो थे वो उस टाइम पर खेल रहे थे। वो अपना एक ओरा बनाकर चला गया। लोग अब भी कहते हैं कि आमिर होता तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप भी जीत सकती थी, पाकिस्तान की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं। जब वो पीक प्राइम पर चल रहा था तो लोग कह रहे थे पाकिस्तान का लेजेंड, पाकिस्तान का नया फ्यूचर। लेकिन लोगों को क्या पता, एक रात 40 पाउंड के खातर वो एक 9 बॉल करवाएगा। ये फिक्सिंग है। ये फिक्सिंग क्या चीज़ है? फिक्सिंग मैं जरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्सिंग ऐसी चीज़ है, दो लोग होंगे, वो बैटिंग करते हैं, मैं होऊंगा और आप होंगे। हम कहेंगे इस बॉल पे छक्का लगेगा, चौका लगेगा, मिस लगेगा, हम बेट लगाएंगे 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। इस बॉल को वो लोग फिक्स करते हैं कि ये बॉल करवाएगा, इतने हम पैसे इस पर लगाएंगे, आधे इसको देंगे, आधे खुद रखेंगे। वो फिक्सिंग जब करवाते हैं लोग, तो वो बॉल करवाते हैं तो 5-5, 20-20, 70-70 करोड़ लोग रुपया लगाते हैं, वो जीत जाते हैं। उसमें 50 बॉलर को दे देते हैं कि इसने 9 बॉल करवाई है, बाकी खुद लग जाती है। लेकिन आमिर के केस में ऐसे हुआ, इसने ऐसी 9 बॉल करवाई जो वाज़ेह हो गया कि इसने 9 बॉल फिक्सिंग की है। उसके ऊपर रिसर्च की तो वो वाज़ेह होगा कि इसने फिक्सिंग की है। लेकिन उसने कहीं इंटरव्यू में आकर ये कहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने फिक्सिंग नहीं की, मुझसे करवाई गई थी। उसकी कई अम्मी ने इंटरव्यू दी थी कि मेरे बेटे से फिक्सिंग करवाई गई थी। सीनियर प्लेयर ने उसको फोर्स किया था कि तू फिक्सिंग करेगा। वो कप्तान जो थे, कप्तान ने उससे फिक्सिंग करवाई थी। ये बात सच है कि झूठ है, जब ये हम नहीं कह सकती। उसकी अम्मी ने कहा था कि ये इससे फिक्सिंग करवाई गई थी। वो यंगस्टर था, वो पैसे की लालच में आ गया था, उसको कुछ भी नहीं पता। जब 18 साल की, जब उसका अरूज चल रहा था तो उसके जहन में पैसों का लालच आ गया। ये बात तो सबको पता है। जब बंदा पीक पर होता है, उसके पास हर तरफ से पैसे आने के चांसेस होते हैं। जब आपको पैसे मिल रहे होंगे, आपको करोड़ों रुपए मिल रहे होंगे, आप क्यों फिक्सिंग नहीं करेंगे? पाकिस्तान टीम जब टैलेंट सपोर्ट करती नहीं है तो आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे पैसे कमाने के लिए? तो यही रास्ता आमिर ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये खुद इसने किया है, इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। उसकी अम्मी के कहने का मतलब ये है कि उसके कैप्टन ने उससे फिक्सिंग करवाई थी। आज भी का तुम मार्केट में घूमोगे तो 100 में 70% आमिर के हेटर मिलेंगे, लेकिन 30% जो सपोर्टर मिलेंगे वो ओनली लेजेंड्स होंगे, जो टैलेंट को जानते होंगे। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे सुनो सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वो सिर्फ लेजेंड्स जो होंगे वो आमिर को सपोर्ट करेंगे। अब भी मैं अगर महफिल में या कहीं पे बात करूं आमिर बॉलिंग की, क्रिकेट की बाल सही चलती हो, तो सबसे पहले मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि फिक्सर है। ये फिक्सिंग उसने नहीं की, ये सब खुद भी उसने किया है और सब कहते हैं ये फिक्सिंग उसने की नहीं की, उसने करवाई गई है। एक और बात, 2011 में कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, 5 साल बैन करवानी थी और जुर्माना भी लगा।
اس نے 5 سال جیل بھی گزاری اور جرمانہ بھی پے کیا, لیکن اس کے بعد بھی پاکستان ٹیلنٹ نے اسے سپورٹ نہیں کیا. ریسنٹلی نیوز آ رہی ہے کہ عامر نے کسی اور کنٹری کا وہ پاسپورٹ وغیرہ لے لیا, وہ ابھی کسی اور کنٹری کا ہو گیا. اب یہ مجھے نہیں پتا کنٹری کا نام, لیکن اب وہ IPL بھی کھیلے گا, بہت ساری لیگس کھیلے گا. اب اس کے ٹیلنٹ کا پتہ چلے گا, اب اس کا پرائم لیول دوبارہ آنے والا ہے, کیونکہ پاکستان سے تو وہ نکل گیا ہے. پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی سپورٹ بالکل بھی نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں سکتے. آج بھی ہیٹر ہے, آپ عامر کے ہیٹر اور فینس وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مجھے. تو بس آج کے لیے اتنی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. آج ایگزام ختم ہو گیا لیکن پریکٹیکل بھی ہے, عید بھی ہے, تو کچھ دنوں کے بعد ویڈیو ڈیلی بھی آ سکتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے انتظار کروانے کے لیے سوری. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہفتے میں ایک ویڈیو ضرور رہے گی, کیونکہ ایگزام بھی ابھی ختم ہو گیا, ابھی اس کے آگے پریکٹیکل ہے, تو اس کے بعد کچھ عید بھی ہے درمیان میں, تو بہت سارے کام ہے. تو یہ ویڈیو ڈیلے ہوگی لیکن بند ہونی نہیں چاہیے. اوکے, تو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.